बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है हमारा सिमिटेडीन। सिमिटेडीन क्या है, ये इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। ओवरव्यू हम लोगों ने ये क्या लेना है यहाँ पे इन स्लाइड्स में जो हम पढ़ेंगे वो एसिड रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। H2 ब्लॉकर्स का रोल पढ़ेंगे, जैसे कि सिमिटेडीन जो है वो H2 ब्लॉकर है, इसका रोल पढ़ेंगे स्टोमिक एसिड की प्रोडक्शन को डिक्रीज करने में। फर्स्ट H2 ब्लॉकर डेवलप जो हमारे पास हुए हैं वो H2 ब्लॉकर्स हैं। काम क्या है इसका, पेप्टिक अल्सर जो डिजीजेज है और जर्ड है इनको ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। केमिकल स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ क्या है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट सिमिटिडीन की, ये H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में से है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका ये है, लिपोफिलिसिटी, ये लिपोफिलिक है इसी वजह से तो ये इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर होता है। वाटर सॉल्युबल है और इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो अच्छी है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है, ये कम्प्लीटली इनहिबिट करता है हिस्टामिन H2 रिसेप्टर्स को, जो कि हमारे पास गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स के ऊपर पाए जाते हैं, ताकि ये एसिड की सिक्रेशन को रिड्यूस करे। तो जब ये H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगा तो क्या होगा कि डिक्रीज करेगा ये बेसल और स्टिमुलेटेड गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन को, ये डिक्रीज करेगा पेप्सिन और इंट्रिंसिक फैक्टर की सिक्रीशन को, और इंक्रीज करेगा गैस्ट्रिक पीएच को, जिसकी वजह से जो अल्सर है वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। फार्माकोलॉजी ऑफ सिमिटेडीन क्या है, ये H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। मैकेनिज्म इसका ये कि H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है पैराइटल सेल्स के ऊपर। पीके प्रॉपर्टीज इसकी है कि ये ओरली एब्जॉर्ब होता है, मेटाबोलाइज होता है लिवर में और किडनी से एक्सक्रीट आउट होता है, और डोज को एडजस्ट करना है रीनल एम्पेयरमेंट में। पीके प्रॉपर्टीज इसकी वेल एब्जॉर्ब है आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है और क्रॉस कर सकता है ब्लड ब्रेन बैरियर को भी, और ये लिवर में बाय साइटोक्रोम P50 एंजाइम मेटाबोलाइज होता है, और ये साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर है, और ये एक्सक्रीट होता है थ्रू रीनल रूट। हाफ लाइफ इसकी 2 आवर्स है, में भी प्रोलॉन्ग हो सकता है अगर रीनल इम्पेयरमेंट हो। यूज़ कहाँ पे करते हैं इसको, जर्ड में रिड्यूस करता है हार्ट बर्न और रीगर्गिटेशन। पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है जोलिंगर एलिसोन सिंड्रोम, इसमें हमारे पास जो है वो हाइपर सिक्रीशन होती है HCl की, ऐसा सिंड्रोम है। शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए एसिड एंड डाइजेशन और हार्ट बर्न के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। डिस्पेप्सी और हार्ट बर्न जो है इसके लिए ओकेजनली यूज फॉर सिम्टोमेटिक रिलीज। साइड इफेक्ट्स इसके क्या है, ये CNS इफेक्ट्स काज करता है, लाइक डिजायर है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है तो वहाँ पे जाके डिजीनेस, हेडेक, कन्फ्यूजन काज करता है, मोस्टली ये एल्डर पेशेंट्स में। एंडोक्राइन इफेक्ट्स लाइक गायनिकोमेस्ट्रिया और इम्पोर्टेंस काज करता है ड्यू टू इट्स एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स। GIT इफेक्ट्स ये काज करता है डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, और हेमेटोलॉजिक इफेक्ट्स लाइक एग्रेनुलोसाइटोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट्स और न्यूट्रोफिल के लेवल को कम करता है। डोज इसकी क्या है, 300 मिलीग्राम QID डोज है इसकी, या फिर 800 मिलीग्राम एट बेड टाइम हम लोगों ने देना है इसको। एडजस्ट करनी है डोज को रीनल एम्पेयरमेंट में, हमारे पास ये टैबलेट्स, इंजेक्शंस और सिरप्स के फॉर्म में पाई जाती है। रीनल एम्पेयरमेंट में हम लोगों ने डोज को एडजस्ट करना है। हेपेटिक एम्पेयरमेंट में ये कि ये इसकी एक्यूमुलेशन के रिस्क है बॉडी में, तो इस यहाँ पर भी हम लोगों ने डोज को एडजस्ट करना है। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में हम लोगों ने जो है वो जो है एहतियात से यूज़ करना है, और एल्डर पेशेंट्स में इसके CNS के इफेक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये इनहिबिट करता है P450 एंजाइम्स को, जिसकी वजह से जो वारफरिन, फेनिटोइन, थियोफाइलिन, बेंजोडाइजेपिन का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है क्योंकि वो एंजाइम वो एंजाइम जिसकी मेटाबॉलिज्म जो इन ड्रग्स को मेटाबोलाइज करता था वो इनहिबिट हो गया, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी आ सकती है इन ड्रग्स की। क्लिनिकल फार्मेसी इसकी एप्लीकेशंस क्या है, सिमिटेडीन जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उसका क्या रोल है कि वो पेशेंट की काउंसलिंग करे, बताए पेशेंट को कि बिफोर मील लेना है या फिर बेड टाइम पे लेना है, अवॉइड करे साथ में अल्कोहल को, क्योंकि ऑलरेडी CNS डिप्रेशन काज करता है, तो अल्कोहल के साथ तो इसकी इफेक्ट्स जो ADR है वो सिवियर हो सकते हैं। रिपोर्ट करना है अनयूजुअल सिम्टम्स को, लाइक अगर कन्फ्यूजन और ब्रेस्ट स्वेलिंग आ गई पेशेंट में तो उनको चाहिए कि ये इस चीज़ को रिपोर्ट करें। वो साथ में मॉनिटरिंग करता रहे कि सिम्टम रिलीफ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, रीनल फंक्शन, ADR आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ये सारी चीज़ें पेशेंट को हम लोगों ने गाइड करना है कि आपने ये चीज़ें